राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मुंडन संबंधी चर्चा पर आ रहे हैं और मुंडन में वर्ष संख्या को समझेंगे। किस वर्ष में मुंडन करे, क्या क्या इस संबंध में प्रमाण है। और चाहता तो मैं चाहता हूँ कि चर्चा छोटी हो, किंतु चाहते हुए भी चर्चा छोटी, वीडियो छोटी नहीं हो पा रही है। चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है। चर्चा पर सीधे आते हैं। मुंडन के लिए संस्कार, देखिए संस्कार मुंडन ही नहीं, कोई भी संस्कार का तात्पर्य है वह ससमय भी करे, उसके काल का भी ध्यान रखे कि इसका काल क्या है। यदि आप संस्कार करते हैं और संस्कार संबंधी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसको उदाहरण से समझिए। आप गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। अधिक चर्चा की उदाहरण मैंने बता दिया। संस्कार भी शास्त्रों में वर्णित है, संस्कार के मुहूर्त भी शास्त्रों में वर्णित है, संस्कार की विधि भी शास्त्रों में वर्णित है। तो संस्कार करेंगे और संस्कार से संबंधित मुहूर्त, विधि, नियम इत्यादि की अवहेलना कर देंगे तो वो संस्कार क्या, कैसा, वो संस्कार आडंबर है, वो संस्कार की श्रेणी में गण्य नहीं होगा। उसको उससे जो गुण आना चाहिए, जिसका संस्कार कर रहे हैं, तो संस्कार उसमें दिव्यता, वो दिव्यता का अभाव ही रहेगा। जो संस्कार का जो लाभ होना चाहिए वो लाभ प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए संस्कार में जो भी हो उसके सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, अन्यथा ये जो कोई क्या कहे, कितना कहे, फिर चर्चा लंबी होने लगी। चर्चा पर ही रहेंगे। वर्ष को समझना है कि मुंडन का तात्पर्य पुनः आगे चर्चा करेंगे। मुंडन वास्तव में क्या है, चूड़ाकरण क्या है। वर्ष गणना में दो भाग हैं, पहले इसको समझना होगा। वर्ष गणना में एक है गर्भ से, दूसरा है जन्म से। दो प्रकार से वर्ष गणना होती है, गर्भ से और जन्म से। मुंडन में दोनों प्रशस्त है। मुंडन में दोनों प्रकार से की जा सकती है। मतलब ये तात्पर्य है कि अनेकों मत हैं, जन्म से भी कहे गए हैं और गर्भ से भी कहे गए हैं, और दोनों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि जन्म से न करो, या जैसे गर्भ से कहने वाला ऐसा नहीं कह रहा है कि जन्म से मत करो गणना, और जन्म से कहने वाले ये नहीं कह रहे हैं कि गर्भ से गणना मत करो। दोनों पक्ष है, और दोनों पक्षों में जहाँ जो ग्रहण, यहाँ पर ये व्यवहार का होगा, परंपरा की बात आएगी कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में जिस व्यवहार को ग्रहण किया गया हो, जिस मत को ग्रहण किया गया हो, जिस परंपरा का अनुपालन किया जा रहा है, उसका पालन करें, क्योंकि दोनों प्रमाण है, दोनों पक्ष है। एक बात स्पष्ट हो। अब वर्षों की संख्या किस किस वर्ष में तृतीयेब्दे शिशोर गर्भा जन्मतो वा विशेषतः पंचमे सप्तमे वापि
स्त्रिया पुंसोपि वा समम। बृहस्पति का वचन है तृतीयेब्दे, पहला तीसरा वर्ष, पहला जो है वो है तृतीय वर्ष में। शिशोर गर्भात् जनतो, गर्भ से अथवा जन्म से भी, शिशोर गर्भात् जनतो वा, दोनों कह दिए, बृहस्पति ने ही दोनों कह दिया। तृतीय वर्ष में करे, कब करे, किस वर्ष गणना कैसे करे, तो गर्भ से अथवा जन्म से। तो यहाँ पर परंपरा का पालन करना होगा कि गणना कैसे करते हैं, जन्म से गणना करते हैं या गर्भ से गणना करते हैं। जो जिस प्रकार से गणना करते आए हैं परंपरा के अनुसार, उसी परंपरा का पालन करना है। पंचमे सप्तमे वापि, अच्छा तृतीय वर्ष को विशेष कहा गया है। पंचमे सप्तमे वापि, पांचवें वर्ष में यदि तृतीय वर्ष में ना कर सके, क्योंकि इसमें अवरोध भी आने वाला है, अवरोध भी आएगा। अवरोध क्या आएगा, तो माता यदि गर्भवती हो तो पुत्र का मुंडन न करे, ये एक अवरोध भी है। तो पंचमे सप्तमे वापि स्त्रिया पुंसोपि वा समम, तो 5वें वर्ष अथवा 7वें वर्ष में भी करे। यहाँ पर 7 वर्ष तक बृहस्पति चले गए, कर सकते हैं। 7 वर्ष तक ही क्यों गए, 7 वर्ष तक इसलिए गए कि तृतीय वर्ष उत्तम है, पंचम और सप्तम वर्ष मध्यम है, इससे आगे अधम है। नवम और एकादश वर्ष में यदि मुंडन करते हैं तो उसको अधम कहा गया है, और ये आपको नारद जी बताते हैं। नारद जी का वचन है जन्मतस्तु तृतीयेब्दे श्रेष्ठमिच्छन्ति पंडिताः पंचमे सप्तमे वापि जन्मतो मध्यमं भवेत् अधमं गर्भवतः स्यात्तो नवमैकादशेऽपि वा। ये नारद जी का वचन है। जन्मतस्तु तृतीयेब्दे श्रेष्ठमिच्छन्ति पंडिताः। अब यहाँ पर और भी स्पष्ट किया कर दिया गया है, जहाँ पर परंपरा का न हो कि हमारी परंपरा जन्म से गर्भ से, ये स्पष्ट ना हो, ज्ञात ना हो, तो वहाँ पर ये नारद जी का वचन आपके लिए प्रमाण बनेगा। तब इस प्रमाण के अनुसार आपको, यदि परंपरा ज्ञात ना हो तो, कि पंचम वर्ष में करते हैं या सप्तम वर्ष, गर्भ से गणना करते हैं वर्ष की या जन्म से करते हैं, तो क्या, तो नारद जी का वचन जन्मतस्तु तृतीयेब्दे, तीसरे वर्ष में यदि करना हो मुंडन तो जन्मतस्तु, तब जन्म से कीजिए गणना। श्रेष्ठमिच्छन्ति पंडिताः, ये पंडितों द्वारा श्रेष्ठ कहा गया है, पंडितों की इसको श्रेष्ठ माना गया है, पंडितों ने इसको श्रेष्ठ माना है। जन्म से तीसरे वर्ष करना हो तो जन्म से गणना। अच्छा ठीक। पंचमे सप्तमे वापि, 5वें अथवा 7वें वर्ष में जन्मतो मध्यमं भवेत्, तो वहाँ भी जन्म से ही गणना कीजिए, वो मध्यम कहा गया है, 5वें और 7वें वर्ष में मध्यम है। अधमं गर्भवतः स्यात्तु नवमैकादशेऽपि वा, और नवम दशम वर्ष में यदि करे तो वो अधम है, वो अधम है। नारदिकार है अधमम, और वहां पर गर्भ से गणना करे। वहां पर यहाँ 2 जगह का है ना, तृतीय जन्मतस्तु तृतीयेब्दे और पंचमे सप्तमे वापि जन्मतो मध्यमं भवेत्। यहाँ पर क्या करे, अधमम जन्मतः स्यात्तु नवमैकादशेऽपि वा, नवम और दशम वर्ष में करे तो वो अधम है, वहां पर गणना गर्भ से। तो मुख्य रूप से क्या स्पष्ट हुआ,
यदि 7 वर्ष तक करते हैं, परंपरा ज्ञात ना हो, तो जन्म से ही गणना। मुंडन में, सर्वत्र नहीं, उपनयन में फिर अंतर होगा। मुंडन की चर्चा है। और नवम एकादश वर्ष में कर रहे हैं तो गर्भ से गणना, किंतु एकादश वर्ष को अंतिम कहा गया है, अधम है। एकादश वर्ष में करना भी अधम है। यदि 11वें वर्ष भी नहीं करते हैं तब तो क्या कहें, 11वें वर्ष तक भी में भी करते हैं तो अधम रहेगा, और 11 वर्ष के पश्चात करेंगे तब तो काल का विचार कि तृतीय वर्ष में सर्वोत्तम है, तीसरे वर्ष करे तो सर्वोत्तम है। किंतु यहाँ पर एक अवरोध है, वो अवरोध ये है कि माता गर्भवती ना हो। यदि ये अवरोध आता है तो आगे बढ़ जाएगा, तब 5वें वर्ष चला जाएगा। तो इस प्रकार से मुंडन में वर्ष का निर्णय करना चाहिए। फिर नई चर्चा के साथ मिलेंगे। जय जय श्री राधे।